जानकारियां भी निकलकर सामने आ रही। बड़ी खबर, डोडा में जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी किया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं। लगातार गोलीबारी के देखते हुए डोडा में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। डोडा में लोगों को घर से ना निकलने की सलाह दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। डोडा में जिला प्रशासन ने रेड अलर्ट जारी कर दिया है और इस वक्त लोगों से कहा जा रहा है कि वो अपने घरों से बाहर ना निकलें। लगातार गोलीबारी हो रही है और इस गोलीबारी को देखते हुए ये रेड अलर्ट जारी किया गया है। बड़ी खबर इस वक्त आपको हम दे रहे हैं। देखिए, इस वक्त जो बॉर्डर एरियाज हमारे हैं वहां पर तो पहले से ही सतर्कता बरती गई है, लेकिन अब जो बॉर्डर के नजदीक कुछ और इलाके आते हैं जिसमें डोडा भी शामिल है। डोडा में लोगों को घर से ना निकलने की सलाह दी गई है। यहां पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार जो स्थितियां हैं वो बदलती हुई नजर आ रही है, लेकिन इस वक्त हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देखिए, ये तीनों तस्वीर पाकिस्तान से हैं। पहली तस्वीर है नारोवाल की, जहां पर आपको आग नजर आ रही होगी। ये हमले के बाद की तस्वीरें हैं। रावलपिंडी पाकिस्तान की तस्वीरें हैं और तीसरी तस्वीर नूर खान एयरबेस की है, जहां पर हमले के बाद एयरबेस में लगी आग बता रही है कि किस तरीके से पाकिस्तान के 3 एयरबेस पूरी तरीके से तबाह हुआ है। विक्रम हमारे संवाददाता बीकानेर से इस वक्त हमारे साथ लाइव है, सीधे उन्हीं का रुख कर लेते हैं। विक्रम, बीकानेर के क्या हालात हैं? क्या यहाँ पर अभी शांति है? लोगों में किस तरीके की हलचल है? रात की क्या सिचुएशन रही? देखिए, बीकानेर जिले में अभी शांति का माहौल ही है, लेकिन पूरी तरीके से जो है बॉर्डर क्षेत्रों में अलर्ट रखा गया था। और उसके साथ साथ अच्छी बात यह है कि शहरी क्षेत्र में भी जो लोग हैं कि वापस लौटेंगे। बड़ी खबर, भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। आतंकी लॉन्च पैड को सेना ने नष्ट कर दिया है। रक्षा सूत्र के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। भारतीय सेना ने पाकिस्तानी चौकियों को तबाह किया है और ये आतंकी लॉन्च पैड को सेना ने नष्ट कर दिया है। जहां से आतंकियों को लॉन्च करता था पाकिस्तान की चौकियों को तबाह कर दिया है भारतीय सेना ने। पाकिस्तान को अब ये समझ लेना चाहिए कि जो उसने हिमाकत की है, भारत के अंदर घुसने की हिमाकत की है, तो उसका नुकसान उसे उठाना पड़ेगा और उसकी भरपाई वो कभी नहीं कर पाएगा। विक्रम, बताइए आप क्या कह रहे थे? सीमावर्ती क्षेत्र है और पूरी तरीके से जब यहाँ पर प्रशासन को की तरफ से अलर्ट रखा गया है और रात को जो बॉर्डर एरियाज हैं उनमें 2 घंटे का ब्लैकआउट किया गया था, लेकिन वहीं शहरी क्षेत्र में लोगों ने स्वतः ही जो है ब्लैकआउट करके और प्रशासन का सहयोग किया है। और रात को जो देर रात जो फाइटर प्लेन्स की आवाजें जो आ रही थी उसको लेकर जरूर लोगों में कौतूहल बना हुआ था, लेकिन ऐसा बीकानेर क्षेत्र में कहीं पे भी ऐसी कोई सूचना नहीं है कि किसी तरह का अटैक किया गया हो। हालांकि 2 दिन पहले जो नाल एयरबेस है उस पर अटैक करने का प्रयास जरूर किया गया था पाकिस्तान की तरफ से, तो उसके चलते जो है भारत की सेना ने उसे नाकाम कर दिया था। और बॉर्डर के जितने भी गांव है वहां पर भी प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है कि अगर कोई इमरजेंसी जैसे हालात होते हैं तो फिर लोगों को किस तरीके से सुरक्षित किया जाए, उसका पूरा एक एक्शन प्लान बना लिया गया है। और लोगों को भी ये समझाइश की जा रही है कि जो बॉर्डर क्षेत्र में है वो आप अपनी तरफ से जो है पूरी सतर्कता रखें और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर मिलता है तो वहां पर भी उसको ध्यान रखें और प्रशासन को उसके लिए अलर्ट करें। साथ साथ जो क्योंकि कल जो हमले किए गए हैं, पाकिस्तान की तरफ से हमले करने की जो कोशिश की गई थी तो उसमें धार्मिक स्थलों को भी टूटन बनाया गया था, तो उसको लेकर भी अब जो है प्रशासन की तरफ से जो बड़े धार्मिक स्थल हैं उन पर भी अलर्ट बढ़ा दिया गया है। और उसके साथ साथ पूरे सीमावर्ती क्षेत्र में बीएसएफ और आर्मी के साथ साथ जो पुलिस के जवान जो है पूरी मुस्तैदी के साथ लोगों से समझाइश कर रहे हैं कि किसी भी तरह की अवांछित गति को रोका जा सके। जी ठीक है, लौटेंगे आपके पास, बने रहिए विक्रम आप। लेकिन हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर 3 शहरों में बड़ा धमाका किया गया है और धमाके के बाद लगती है आग आपको ये सुकून दे रही होगी कि किस तरीके से पाकिस्तान ने जो हिमाकत की उसका जवाब पाकिस्तान को उसी के
तरीके से यहाँ पर हमला किया गया और ये भारतीय सेना ने जारी किया है ये वीडियो। इस वक्त जानकारी आपको दे रहे हैं कि भारतीय सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है। पाकिस्तान लॉन्च पैड तबाह हो गया है। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं ये पाकिस्तान लॉन्च पैड की वीडियो है, जहां पर सेना की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया है और इसमें आपको नजर आ रहा होगा कि किस तरीके से पाकिस्तान का लॉन्च पैड पूरी तरीके से तबाह हो गया है। आग निकल रही है, धुआं उठ रहा है और ये बता रहा है कि किस तरीके से भारतीय सेना के द्वारा पाकिस्तान के इस लॉन्च पैड को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। यहीं से पाकिस्तान लगातार अपनी मिसाइलों को दाग रहा था। ये लॉन्च पैड बहुत अहम हिस्सा था और इसी पर जाकर जब अटैक किया भारत ने तो ये किस तरीके से इस वक्त तबाह हो गया है उसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप जरा इन तस्वीरों को देख सकते हैं। ये पाकिस्तान क्योंकि लगातार इसी लॉन्च पैड से जो अपने जो ड्रोन हो या फिर जो भी अपने एयरक्राफ्ट हो या वो मिसाइल जो वहां से लॉन्च कर रहा है वो इसी लॉन्च पैड से कर रहा था। अब ये लॉन्च पैड यहां पर तबाह हो गया है। जाहिर तौर पर इस लॉन्च पैड के तबाह होने से बहुत नुकसान यहां पर जरूर हुआ है। चंद्रमौली सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, ये एक बड़ी कार्रवाई है, पाकिस्तान का ये लॉन्च पैड, अगर आपने तस्वीरें देखी होंगी तो बताइए जरा। जी, मैंने अभी आपको 20 मिनट पहले बताया था कि ये जो आप कह रहे हो ना जमावड़ा वो बॉर्डर के पास आ गए हैं, तो ये लॉन्च पैड लेके आए हुए हैं, ये अपना ड्रोन्स लेके आए हुए हैं। छोटा सा इसका लॉन्चिंग के लिए सिस्टम होता है, बैटरीज होती है, इसका इंजन होता होगा, कुछ फ्यूल होता होगा। तो ये लोग वो वहां आ गए हैं। ये नजदीक आ रहे हैं, इसलिए नजदीक आ रहे हैं कि वहां से जो ड्रोन चलेगा वो नजदीक जाकर के फास्ट पहुंचेगा, जल्दी पहुंचेगा। अपने को रिएक्शन दूर से अगर आता तो डिटेक्ट हो जाता है, टाइम लगता है। वो जो आप बता रहे हो जो जमावड़ा हो रहा है ये आ गए। अब इसको उन्होंने तोड़ गिराया अपनी फौज के अंदर। ये बहुत अच्छा काम किया। और किस तरह से जल रहा है, इसमें कितना वो बारूद हुआ इनके पास में जो जल रहा है। अदरवाइज जलने का क्या काम है, इससे तो कुछ भी नहीं। इंसान है वो तो भाग जाएंगे इधर उधर जलते हुए। तो इसमें इतना बारूद ये रखा हुआ लॉन्च पैड के ऊपर और भारत ने बहुत सटीक तरीके से इसको जलाया है और तोड़ा है। इसी तरह से तोड़ना पड़ेगा तभी ये ड्रोन चलाना बंद करेंगे। ये क्या है, ड्रोन को 2-3 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं अपने LOC से और इंटरनेशनल बॉर्डर से 4 किलोमीटर पीछे चले जाते हैं और छुप करके किसी हिल के पीछे, किसी झाड़ी के पीछे अपना लॉन्च पैड लगा देते हैं और वहां से अपने ड्रोन फायर करते रहते हैं। और जो हिंदुस्तान में आकर के बहुत ही अपना गड़बड़ कर रहा है। लेकिन आपने सबसे बड़ी न्यूज को बार बार नहीं बताया। 2 फाइटर प्लेन गिरा देना श्रीनगर के उत्तर और श्रीनगर के पास में, ये बहुत ही बड़ी न्यूज है। अगर ये हुआ है, अगर ये सच है, अगर कोई मिसाइल आया, मिसाइल गिरा है तो नागरिक क्या कहते हैं, वो एक हवाई जहाज गिर गया यहाँ पे। अगर हवाई जहाज गिरा हुआ है और F-16 टाइप का हवाई जहाज गिरा हुआ है तो ये तो बहुत ही बड़ी न्यूज है। ये एक जहाज 400-500 करोड़ का होता है और उसमें पायलट होता है। ये गिरा है तो पायलट भी इधर आया होगा। तो ये तो बहुत बड़ी न्यूज है श्रीनगर के पास में। ये लॉन्च पैड से बड़ी न्यूज आप अगर उसको पता करते हैं कि क्या हुआ, एक्चुअली वो हवाई जहाज है या कोई मिसाइल गिरा हुआ श्रीनगर की, जो आप 2 बता रहे हो, ये बहुत बड़ी न्यूज है। हाँ, 2 फाइटर जेट की बात सामने आ रही है कि 2 फाइटर जेट गिराए गए। हालांकि अभी सेना की तरफ से इसमें पुष्टि की जाएगी तो ये साफ हो जाएगा कि किस तरीके से हमला किया गया है और क्या उसमें पायलट और कितने लोग उसमें मौजूद थे। ये भी जानकारी कुछ ही समय में समझ आ जाएगी। लेकिन ये भी बड़ी कार्रवाई है कि भारत ने पाकिस्तान की जो 4 एयरबेस है उन्हें सीधे तौर पर निशाना बनाया है। इन्हीं एयरबेसों के जरिए जो है ये कहीं ना कहीं तैयारी कर रहा था और अब जब उसी पर अटैक किया गया है तो ये एक बड़ा नुकसान पाकिस्तान को हुआ है। एयरबेस का तबाह होना, लॉन्च पैड का तबाह होना, ये बड़े नुकसान है जिसका आकलन पाकिस्तान को करना पड़ेगा और शायद वो कर रहा है। इसी वजह से वो अपनी फोर्स को आगे बढ़ा रहा है बॉर्डर एरियाज में। जी मैम, अभी आपने खुद ने वो बताया था कि श्रीनगर का एयरबेस का डिफेंस सिस्टम एक्टिव हुआ है। तो मैंने कहा था एक्टिव हुआ होगा कि कोई मिसाइल या हवाई जहाज वहां से आ रहा होगा। तो ये एक्टिव तो रहते हैं लेकिन उन्होंने